कुंभ राशि के मेरे मित्रों, रिश्तों में क्या आपको भी थोड़ा दूरी का संकेत लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि सामने वाला बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी वो जो जुड़ाव था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी सी महसूस हो रही है? क्या सच में यह रिश्तों में दूरी का संकेत है या फिर समझ के बदलते रूप की शुरुआत? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको समझेंगे। केतु देव आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 से। उसके बाद से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होंगी कि यार हमारे साझेदारी में, व्यापार हो या फिर हमारे दाम्पत्य जीवन या फिर हमारे रिश्ते, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दूरी सी हमें महसूस हो रही है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इस तरह की फीलिंग्स महसूस की हो, तो अब उनके मन में यह भी सवाल आया हुआ कि यार ये दूरी कब खत्म हो सकती है? क्या हमारा रिश्ता फिर से उसी जुड़ाव पर पहुंच सकता है जो हमने एक चाह की थी? तो मेरे मित्रों, 29 मार्च 2026 इसी चीज को लेकर के आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपने अब तक क्या महसूस किया, वो एक हल्की सी झलक में समझते हैं, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझ पाएंगे मेरे मित्रों, तब तक 29 मार्च 2026 को जो एक केतु का नक्षत्र महापरिवर्तन हो रहा है, शायद उसको आप ना समझ पाए। देखिए मेरे मित्रों, एक चीज समझिए, केतु देव क्या है? केतु देव वैराग्य के कारक कहे गए हैं, केतु देव आध्यात्म के कारक कहे गए हैं, केतु देव धर्म का अनुसरण करने वाले कहे गए हैं। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है, राहु के पास ये सर है। राहु दिमाग से चाल चलता है और भ्रम फैलाता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लेकिन केतु हमेशा दिल की सुनता है, सच्चे फैसले लेता है और आत्मा की आवाज सुनने पर जोर देता है। सप्तम भाव में सिंह राशि में केतु है। अब एक वैरागी केतु को सिंह राशि मिल गई। सिंह राशि यानी कि राजसी राशि। राजसी राशि से केतु का कुछ भी लेना देना नहीं है। वही शुक्र के नक्षत्र में यह गोचर कर रहे हैं, तो इससे भी सुख सुविधाओं से कुछ नया लेना देना नहीं है। तो अब ये चीजें आपको क्यों मेरे मित्रों फील हुई, थोड़ा सा समझिए। देखिए, सातवां भाव साझेदारी का होता है, विवाह का होता है और आमने सामने के रिश्तों का होता है। आमने सामने क्यों कहा? सप्तम भाव हमारा क्या है? विवाह, दाम्पत्य का भाव, और उसका बिल्कुल सामने का भाव यानी कि प्रथम भाव हम खुद, हमारा व्यक्तित्व। तो आमने सामने का भाव ज्योतिष शास्त्र में यह होता है। और जब इसी भाव में केतु बैठ जाते हैं सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो रिश्ते बाहरी तौर पर तो वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि हैं, यानी कि बहुत मजबूत से लगता है, कुछ भी नहीं लगता कि यार कुछ दूरी है, लेकिन भीतर कुछ खालीपन सा महसूस होने लगता है। अब देख सकते हैं कि बातचीत थोड़ी कम हो रही है, शब्द हैं पर भाव नहीं है, साथ है पर जुड़ाव नहीं है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स 18 मई 2025 के बाद आप कुंभ राशि वाले हैं तो उनके मन में ऐसी चीजें हो सकती हैं। यही है रिश्ता बनाम अलगाव। केतु यहां दूरी पैदा नहीं करता, इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिए। केतु यहां पर दूरी पैदा नहीं करता, लेकिन वह नकली निकटता को हटाता है। नकली निकटता कैसी? जो स्वार्थ से भरी हुई हो, जो आकर्षण से भरी हो, जिसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक दिल का कारण ना हो। अब केतु की दृष्टि को समझिए मेरे मित्रों। केतु की दृष्टि सप्तम भाव में बैठ करके 11th हाउस पर पड़ेगी, 11वें भाव पर पड़ रही है, मित्रों का और सहयोगियों का भाव है। अब में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा कि जिन लोगों से आपको बहुत सारे सहारे की उम्मीद थी, वहां से प्रतिक्रिया कुछ ठंडी सी पड़ रही है या फिर उतनी नहीं आ रही जितनी आपको अपेक्षा थी। समूह में होते हुए भी आप खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला सा फील कर रहे हैं। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? कमेंट्स करके हमें मेरे मित्रों बताइएगा। अब पहले भाव पर केतु की दृष्टि है, जहां पर कि राहु स्वयं विराजमान है। यह आपकी पहचान और आत्म छवि को अंदर से बदलता है। आपके मन में खुद से सवाल आ सकते हैं, आप खुद से पूछ सकते हैं, मैं जो निभा रहा हूं वह मेरी सच्चाई है या फिर यार मेरी आदत बन चुकी है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार वास्तविकता क्या है। तीसरे भाव पर केतु की दृष्टि संवाद को प्रभावित करती है। बोलने की इच्छा होते हुए भी कह नहीं पाते या कह देते हैं पर सामने वाला समझ नहीं पाता। भाई बहनों के साथ हमें प्रेम बहुत होता है, लेकिन उनकी भावनाओं को या तो हम नहीं समझ पाते या वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाते। इन तीनों का प्रभाव रिश्तों में एक अदृश्य सी दूरी पैदा करता है, जो बाहर से तो नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर हमें कुछ फील होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो मेरे मित्रों, अब जो शुरू होता है वो होता है 29 मार्च 2026 के बाद का परिदृश्य। केतु अब भी सिंह राशि में ही रहेगा, लेकिन वो नक्षत्र में अपने आ जाएंगे। मघा नक्षत्र से केतु का गोचर होगा और ये 5 दिसंबर 2026 तक केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र है मूल नक्षत्र, यानी कि आपकी जड़, आपका मूल क्या है। अब ये सप्तम भाव में आपके विराजमान है।
सप्तम भाव हमने बताया जैसे कि साझेदारी का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। तो मेरे मित्रों, अब ये आपके जो रिश्ते में कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, उन दिक्कतों को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। केतु कहता है कि पति और पत्नी का संबंध केवल एक सांसारिक बंधन नहीं, वरन ये जन्म जन्मांतर का बंधन है, ये आत्मा का बंधन है, ये आत्मा का जुड़ाव है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि आपके बीच में सच्चा प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को आत्मा से चाहते हैं, आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा है। श्रद्धा क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों? देखिए, आप कहेंगे कि प्यार एक अलग चीज है, लेकिन श्रद्धा एक अलग चीज है। श्रद्धा हम किसे कहते हैं? कि मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, इनके लिए मेरे कर्तव्य है। कर्तव्य श्रद्धा से ही बनते हैं मेरे मित्रों। और पति पत्नी के रिश्ते में श्रद्धा बहुत होती है। शायद आपने किसी से ना सुना हो, लेकिन जब केतु का जिक्र आता है तो श्रद्धा का जिक्र ना आए मेरे मित्रों, ऐसा संभव नहीं। तो यहां पर यदि आपका प्यार सच्चा है ना, तो ये आप कितनी भी मतलब आपके बीच में कोई ऐसी स्थिति हो जहां पर आपको लग रहा हो क्या साथ नहीं निभ पाएगा, ये एकदम से आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। आप दोनों के मन में फीलिंग्स जागेंगी कि नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, परिस्थितियां कैसी भी हो हम दोनों को एक साथ एकजुट होकर के रहना है। यानी कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत करा रहे हैं। राहु लगन में बैठ करके ये कहेगा कि नहीं यार, छोड़ो यार, क्यों आप इस चक्कर में पड़े हो। लेकिन केतु जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो इनकी पावर इतनी होगी कि यहाँ पर राहु का भ्रमजाल नहीं चलेगा, राहु की यहाँ पर माया नहीं चलेगी। ये आपके रिश्ते में मजबूती लाएंगे। जो सच्चा है ना, जो ईमानदार है मेरे मित्रों, वो टिकेगा, कहीं नहीं जाएगा। केतु का सबसे बड़ा संकेत है। व्यापार में आपकी व्यापारिक साझेदारी है। व्यापारिक साझेदारी में किसी भी तरह का कुछ भी अगर आपको दूरी लग रही है, और यदि एक दूसरे के प्रति आप सच्चे हैं, यानी कि आपके बीच में आपके विचारों को लेकर के भिन्नता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और आप एक लंबा व्यापार करना चाहते हैं मेरे मित्रों, अब ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है। 29 मार्च 2026 आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो साझेदारी के रिश्ते हैं, उनको बहुत मजबूत बनाएगा। लेकिन एक चीज कहेगा कि स्पष्टता रखिए, क्योंकि राहु झूठ से नहीं चलता, राहु अस्पष्टता से नहीं चलता। केतु कहता है कि स्पष्टता चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सच्चा साथ चाहिए। और यदि ये है तो मेरे मित्रों, आप मतलब इसे केतु देव की कृपा ही कहेंगे कि आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है। अब मेरे मित्रों, स्क्रीन की दृष्टि 11th हाउस पर है। 11th हाउस हमारे इनकम का होता है। इनकम को लेकर के कोई दिक्कत थी, इनकम को लेकर के आपको लग रहा था कि यार मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन यार हमें उसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे, तो वो मिलेंगे। लेकिन केतु क्या कहता है कि धर्म का अनुसरण कीजिए, ईश्वर की शरण में रहिए। तो केतु यहां पर एक चीज आपसे कह रहा है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादी चीजों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, आध्यात्म में आपका ध्यान क्यों नहीं। सप्तम भाव में पति पत्नी के बीच में रिश्ते को मजबूत किया, तो उनका अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता है मेरे मित्रों। जब हमारा रिश्ता मजबूत होता है तो हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। आप किसी यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं, क्योंकि केतु यात्रा कहीं ना कहीं आपकी करा सकते हैं, और आपके मन में ये फीलिंग आएगी कि यार भगवान की भी कुछ 24 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास समय, हमें रोज की रोज आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास को उत्पन्न करेगा। और जो दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है, वो कहेगी कि यार जो आप कमा रहे हैं उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा के लिए निकालिए, दान। यदि आप इन चीजों में अग्रसर होते हैं, आपके मन में ये चीजें आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि केतु आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी इनकम में ग्रोथ का इशारा भी यहां पर देगा। लेकिन इनका यहां पर एक संकेत है कि भैया पूजा पाठ जप तप नाम, ये सब चीजें ये जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए, यानी कि रोज 24 घंटे में कुछ देर के लिए आप करें, तो केतु आपके लिए और अच्छे संकेत दे सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों से मदद की। यार हमें उन दोस्तों में बहुत मदद की अपेक्षा थी, लेकिन समय पड़ने पर वो उतने काम नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। कितने लोगों ने महसूस किया है, थोड़ी सी अपनी राय हमें बताइएगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पर केतु एक आत्मविश्वास अलग देते हैं। केतु कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सच्चा साथी होता है वो ईश्वर होता है, और जब आप ईश्वर के अधीन हो गए तो आपको किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसका मतलब यह नहीं कि दोस्ती ना निभाई जाए, नहीं भैया, इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझिए। दोस्त हैं, दोस्त से हमें उम्मीद है कि वो हमारे काम आए, लेकिन उनके साथ भी कोई मजबूरी हो सकती है, वो काम नहीं आ पाए किसी वजह से, हो सकती है ना परिस्थिति। मानव है, मानव के साथ बहुत सारी परिस्थितियां होती है, लेकिन ईश्वर हमारे काम आता है।
तो यहाँ पर केतु कहते हैं कि आपका आत्मविश्वास इतना हो कि आप ईश्वर से यह ना कहें कि प्रभु मेरे सामने यह समस्या है, बल्कि आप समस्या से कहें कि भैया मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, अब बताइए समस्या जी आप क्या करेंगे, तो समस्या आने से पहले ही लौट जाएगी। इतना आत्मविश्वास कैसे होगा? जब आप प्रभु का दिल से सुमिरन करेंगे मेरे मित्र। और केतु कहते हैं कि आप ईश्वर के अलावा किसी और से सहायता की अपेक्षा न रख करके आप खुद इतने मजबूत बने कि आप दूसरों की सहायता कर सके। यानी कि जो आपकी उम्मीद है वो बनी रहेंगी। आपकी अगर दोस्त किसी वजह से मदद नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके साथ आपकी प्रभु की भक्ति की आपकी शक्ति मेरे मित्र होगी। केतु आपके लग्न को देखेगा, आपके व्यक्तित्व को देखेगा, तो आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेगा। आपके मन में जो सवाल आते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यार मेरी आदत बन चुकी है ये जो मैं कर रहा हूं, या मैं बस मैं किए जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं, बस करना है। नहीं, केतु कहेगा कि खुद जागो, खुद से आत्मविश्लेषण करो। आप किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो। परिवार का जो आधार है वो कौन है? ईश्वर। क्योंकि केतु हमेशा ईश्वर की और मतलब कि ईश्वर की भक्ति के लिए आपको प्रेरित करता है। तो आपके मन में यही विचार आएगा कि अब मुझे प्रभु की भक्ति करनी है, प्रभु का नाम लेकर के फिर मुझे अपने अन्य कार्य शुरू करने हैं, जिससे कि मैं प्रभु की शरण में रहूं और प्रभु का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। थर्ड हाउस पर दृष्टि केतु की 29 मार्च 2026 को अपने नक्षत्र में। तो भाई बहनों के साथ आपका जुड़ा होगा जो आपको नहीं समझ पा रहे थे या जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे थे। अब आप दोनों की जो समझ है ना, वो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आएगी। एक दूसरे का सहयोग आपको मिलेगा। साहस पराक्रम पुरुषार्थ जो होगा वो सही दिशा में चलेगा। यहाँ पर जो अब तक राहु का थोड़ा सा एक माया जाल सा था, एक राहु की माया थी, क्योंकि राहु भ्रम फैलाते हैं। राहु अपने भ्रम में उलझा करके व्यक्ति को ऐसा करते हैं कि वो सही निर्णय लेता लेता एकदम से रुक जाता है। उसके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं बन देती है, अरे क्या कर रहे हो तुम यार, ये करो। और तो उसको शॉर्टकट के रास्ते पर ले जाता है। केतु शॉर्टकट के रास्ते पर नहीं ले जाता। केतु कहता है आध्यात्म के मार्ग पर चलो, धीरे धीरे अपने जीवन को स्थायित्व दो। तो मेरे मित्रों 29 मार्च 2026 से 5 दिसंबर 2026 यह समय कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 के बीच में एक नया सूर्य बनकर के, एक सूर्य की किरण बनकर के, एक नई रोशनी बनकर के आ सकता है। आपको कौन सी चीज अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।